हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं जेई एडवांस्ड का नीट 2025 का क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और उसका डायमेंशन जेड एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में हाइट वाई है और फ्लूइड इसके अंदर है वाटर। एक्स एक्सिस में इसकी जो लेंथ है वो कैपिटल एल दी हुई है, डेंसिटी रो दी हुई है और इसकी कुछ ऐसे कर्वेचर बन रही है ड्यू टू सरफेस टेंशन हमको एस दी हुई है। हमको वाई और एक्स में रिलेशन निकालना है। ध्यान रखें ये एक 3D डायग्राम है और जो ये आपका कंटेनर है ये आपका जेड एक्सिस में भी प्रेजेंट है, राइट। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से वाटर ऐसे जा रहा है तो सरफेस टेंशन फोर्स आपको पता है, सरफेस टेंशन होती है F/L और सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है वो होता है T/L। यहाँ पे T की जगह हमको S दिया है तो SL हो जाएगा। अब SL फोर्स अलोंग द वाटर इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ डिस्टेंस पे एक पोर्शन ले लिया, ठीक है। इस पोर्शन की विड्थ मैंने dx मान ली, ये मैंने dx मान ली और इसमें जो ये dx पोर्शन है, dx विड्थ का पोर्शन है ये पूरा का पूरा, इसकी जो ये एक्स्ट्रा हाइट है इसको मैंने dy मान लिया। अब ये वाला जो एंगल हमको गिवन है ये थीटा एंगल है और अगर मैं यहाँ तक अगर मैं x मानूँ, डिस्टेंस टोटल यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है और एंगल थीटा है। अब मैं dx आगे चलूँगा तो क्या होगा, ये एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो dx आगे चलने से ये एंगल d थीटा से बढ़ जाएगा तो ये थीटा प्लस d थीटा टोटल एंगल हो जाएगा और ये हाइट मेरी जो टोटल dy थी वो जो टोटल y थी वो dy से बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये जो पूरा कॉलम है, ये वाला कॉलम बहुत बड़ा है, दिख रहा है आपको छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा कॉलम है और ये वाला पार्ट बहुत छोटा सा है और ये 3D डायग्राम है क्योंकि जेड एक्सिस में भी कंटेनर प्रेजेंट है तो जेड एक्सिस में इसकी लेंथ में स्मॉल l मानूंगा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं अब सॉल्व। यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा SL और यहाँ पे इस फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा SL cos थीटा प्लस डी थीटा, यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा SL sin थीटा प्लस डी थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम सरफेस टेंशन फोर्स SL लगेगा क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। SL का यहाँ पे कंपोनेंट SL cos थीटा होगा और यहाँ पे कंपोनेंट होगा SL sin थीटा। अब क्योंकि ये लिक्विड कॉलम इक्विलिब्रियम में है तो इसकी वजह से इस पे ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा तो हम FBD बना देंगे। ऊपर लगने वाला फोर्स जो होगा वो होगा SL sin थीटा प्लस डी थीटा और नीचे लगने वाला फोर्स इसका पूरा वेट यानी कि DM/G और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स SL sin थीटा। हमने इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करना है। बैलेंस करते हैं, SL sin थीटा प्लस डी थीटा इक्वल्स टू SL sin थीटा प्लस DMG। और क्योंकि क्वेश्चन ने हमको बोला है साइन थीटा बहुत छोटा एंगल है तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो, तो इसलिए हम साइन डी थीटा प्लस थीटा को सिर्फ डी थीटा प्लस थीटा लिख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख रहे हैं। उसके बाद हमने एस एल को अंदर मल्टीप्लाई करा तो एस एल डी थीटा हो जाएगा और यहाँ पे एस एल थीटा हो जाएगा। यहाँ पे एस एल थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, डी एम जी एज इट इज़ आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे एस एल थीटा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास डी एम बचा है डी एम यानी कि मास, और मास होगा हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डी वी वॉल्यूम होगी एरिया इंटू लेंथ। अब आपको पता है इसकी जो हमने लिक्विड कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है, राइट, ये ऐसा कुछ लिक्विड कॉलम है, इसकी हम नेट हाइट y मान सकते हैं, ठीक है। और z एक्सिस में इसकी लेंथ है l और जो इसकी ये विड्थ है ये है dx। तो एरिया जो वॉल्यूम होगी आपकी वो होगी एरिया इंटू लेंथ, तो एक हो जाएगा एक्सिस y है ना, और ये हो जाएगा dx y dx, और z एक्सिस में जो इसकी लेंथ है l तो y dx इंटू एल। सो y dx इंटू एल, ये आ गया आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ठीक है। अब यहाँ पे आप L और L कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे डी थीटा है, डी एक्स को इसके नीचे ले जाएंगे और S को आप राइट साइड पे ले जाएंगे, तो डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा रो जी वाई बाई एस, ठीक है। अब डी थीटा बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में आपको गिवन है, आप क्वेश्चन रीड करिए। डी वाई बाई डी एक्स थीटा गिवन है, ठीक है। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स अगर थीटा गिवन है तो मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ। एक्चुअल में ये डी वाई बाई डी एक्स आपको टैन थीटा गिवन है, ठीक है, और आप टैन थीटा को थीटा लिख सकते हो, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे आपके पास y डी वाई बाई डी एक्स थीटा के बराबर आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में वापस से, तो इधर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया ये इसका, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी थीटा बाई डी एक्स की एक ये नई वैल्यू आ गई, यहाँ इस वैल्यू ये नई वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। थैंक यू।